की इबादत उस वक्त तक करो, वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत उस वक्त तक करो जब तक कि यकीन यानी मौत ना आ जाए। मरते वक्त तक, मरने के वक्त तक अल्लाह की इबादत में लगे रहो। कोई पीरियड नहीं बताया कि इतने दिन करो, इतने दिन ना करो, इतने दिन करो, इतने दिन ना करो, नहीं। अल्लाह की इबादत शुरू कर दी तो करते रहो, हत्ता यातियकल यकीन, यहाँ तक कि तुम्हारे पास मौत आ जाए। मरते वक्त भी इबादत छोड़ी नहीं जाएगी। अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त था तो ज़बान से आखिरी वक्त में भी जो जुमले निकले वो जुमले क्या थे? अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। अल्लाह का नाम मेरे प्यारे साथियों ये हमें और आपको गौर करना है। फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो आखिर वक्त तक अल्लाह की इबादत में लगे रहो। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत उस वक्त तक करो जब तक यकीन ना हो जाए, यानी मौत ना आ जाए। मेरे भाइयों एक मिसाल देना चाहता हूं आपको। एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा सेठ, बहुत अमीर आदमी था। उसने अक्ल के किसी मोटे आदमी को अपना नौकर बना लिया। मोटी अक्ल वाला आदमी समझते हो, जिसके पास अक्ल नाम की कोई चीज़ ना हो, तो वो उसको अपना नौकर बना लिया। जिसको 10 रुपये दे दिया 10 रुपये रख लिए, 100 रुपये दे दिया 100 रुपये रख लिया, लड़ता झगड़ता नहीं। तो वो उसको इसलिए उसने रखा कि वो दिन भर जब मेहनत करके वो सेठ जब ऑफिस से वापस आता था तो थका हुआ होता था, तो वो कम अक्ल आदमी से, नौकर से, अपनी मोटी अक्ल वाले नौकर से बैठकर कुछ गुफ्तगू करता था और हंसता था उसकी बातों पर, तो उसके दिन भर की थकान दूर हो जाती थी। भाई मोटी अक्ल का आदमी वैसे ही जवाब देता था, वैसे ही जवाब देता था। जैसे एक आदमी से मैंने पूछा था, जैसे किसी ने उसने कहा कि आसमान पर कितने सितारे कोई बता सकता है? तो एक आदमी बोला 5 लाख। जलसे में, मेरे जलसे में, मैं अपने जलसे की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा बताइए अल्लाह ताला की कुदरत देखो, कितने सितारे, क्या कोई गिन सकता है इनको? तो एक आदमी बीच में जलसे में बोल दिया हाँ मैं गिन सकता हूँ 5 लाख। मैंने उससे कहा कमीने 5 लाख कैसे बता रहा बे, तू गिन, बताओ दलील दो। कहता तुम्हें यकीन नहीं है? मैंने कहा नहीं। तो कहता गिन के आओ। तो मोटी अकल का आदमी इसी तरीके का जवाब देता है। तो वो सेठ थका हुआ आता था और उसके पास बैठता था और बैठकर उससे मजाक करता था और वो भी उल्टा सीधा जवाब सुन के हंसता था, उसकी थकान उतर जाती थी। एक दिन उसने एक छड़ी ली सेठ ने, और उस सफ़ेद रंग की छड़ी ली और सफ़ेद रंग की छड़ी उसको दे दी, उस मोटी अकल वाले नौकर को, पागल को। ले पकड़। कहा क्यों? कहा तुमसे भी ज़्यादा बड़ा पागल कोई आदमी हो तो ये उसको दे देना। ये सफ़ेद रंग की छड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम लो। उसने कहा मुझे क्यों दे रहे हो? कहा तुमसे भी बड़ा कोई पागल आदमी तुम्हें मिले तो तुम उसको दे देना। उस नौकर ने वो छड़ी अपने पास रख ली। कुछ दिनों के बाद सेठ बीमार हो गया और बड़ी गंभीर बीमारियों में मुब्तला हो गया। तो एक दिन इसने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहा कि देखो भाई, अब मैं बहुत दूर का सफ़र करने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आखिरी वक्त में तुमसे मुलाकात कर लूँ। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, मेरे भाई तुम मुझे सिद्क दिल से, खंदा पेशानी से माफ़ कर दो, हमारा कहा सुना। हम जो कहते थे तुम सुन लेते थे, अब मैं बहुत दूर जा रहा हूँ इसलिए तो मुझे माफ़ कर दो। मोटी अक्ल का आदमी कहने लगा, वो नौकर बहुत दूर जा रहे हैं जी, जहाज़ से जा रहे हैं या हेलीकॉप्टर से? भाई मोटी अक्ल का आदमी, भाई तुम ज़िंदगी भर मुझ पे हंसते थे, आज हंसो। कब वहाँ जहाज़ से जाओगे या मोटर या हेलीकॉप्टर से? उसने कहा देखो भाई, वहाँ ना जहाज़ जाता है ना हेलीकॉप्टर जाता है, मलकुल मौत आएगा और वहाँ मुझे लेकर चला जाएगा। उस मोटी अक्ल के आदमी ने कहा अच्छा, तो वहाँ भी आपने बंगला बना के रखा होगा? कहा कि नहीं, वहाँ मैंने कोई बंगला नहीं बनाया है, बहुत सी गाड़ियाँ होंगी। कहा ना, वहाँ मेरी कोई गाड़ियाँ नहीं है। नौकर चाकर होंगे, खाना बनाने वाले होंगे, खिदमत करने वाले होंगे।
कहा नहीं, वहां कोई खिदमत करने वाला नहीं, वहां जो चला जाता है वहां से कोई लौट कर वापस नहीं आता। वो पागल, वो नौकर गया और वो सफेद रंग की छड़ी जो उसने दी थी वो उठा कर लाया और उसी सेठ को दे दी। लीजिए। सेठ ने कहा ये क्या मजाक है? कहा आपने कहा था जो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई आदमी मिले तो ये उसको दे देना, मुझे तो इस दुनिया में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई आदमी नहीं मिल रहा है। जहां रहना ही नहीं था वहां तो तुमने बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंगें बना ली, गाड़ी घोड़ों का इंतजाम कर लिया, और जहां से कभी वापस ही नहीं आना था वहां के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ये बताओ मैं बड़ा बेवकूफ हूं या आप बड़े बेवकूफ हैं? आपने ये छड़ी मुझे दी थी और कहा था कि उसको दे देना जो हम तुमसे भी बड़ा बेवकूफ आदमी हो। आज ये छड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूं, मुझसे बड़े बेवकूफ तुम हो। इस दुनिया के लिए तुमने सब कुछ किया और उस आखिरत के लिए तुमने कुछ नहीं किया। अपने गरीबानों में झांक कर देखो, याद रखो आज हमारे चर्चे हो रहे हैं। ये 2022 चल रहा है, जब 2122 होगा 100 साल के बाद, जब 2122 चलेगा, याद रखिएगा हमारे मकानात में हमारी औलादों की औलादें रह रही होंगी, और शायद जो रह रहे होंगे उनको ये नहीं मालूम होगा कि इस घर में कभी मौलाना जरजीस भी रहते थे। जैसे हमें अपने दादा के बाप का नाम नहीं मालूम, ऐसे ही 100 साल के बाद हमें और आपको भी जाना नहीं जाएगा। तारीख के औरातों में नाम भले ही लिख दिया जाए लेकिन हमारी पहचान मिट चुकी होगी। इसीलिए याद रखो वो सिकंदर बादशाह जब फूटी और टूटी हुई कब्रों के पास से गुजरता था तो सड़ी और बोसीदा हड्डियों को देखकर कहता था, हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी